नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मोक पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 19 से 27 का चयन किया है। आज हम अध्याय 6 श्लोक 28 से 35 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते। अनुवाद। आत्मसंयमी योगी इस प्रकार स्वयं को भगवान के साथ एक कर लेता है, भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और परम पुरुष के साथ निरंतर संपर्क में रहकर पूर्ण सुख की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण। खुशी को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसं तामसं मोह दैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रया। भागवतम 11.25.29 वी 21। तामसिक सुख यह नशीले पदार्थों, शराब, सिगरेट, मांस उत्पादों, हिंसा, नींद आदि से प्राप्त होने वाला सुख है। राजसिक सुख यह 5 इंद्रियों और मन की संतुष्टि से प्राप्त होने वाला सुख है। सात्विक सुख यह वह सुख है जो सद्गुणों के अभ्यास से प्राप्त होता है, जैसे दया, दूसरों की सेवा, ज्ञान का संवर्धन, मन की शांति आदि। इसमें आत्म साक्षात्कार का आनंद शामिल है, जिसे ज्ञानी लोग तब अनुभव करते हैं जब वे मन को आत्मा पर स्थिर करते हैं। निर्गुण सुख यह भगवान का दिव्य आनंद है जो असीम है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ एकाकार हो जाता है, वह पूर्ण सुख की इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। उन्होंने श्लोक 5.21 में इसे असीम आनंद और श्लोक 6.21 में परम आनंद कहा है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अनुवाद। सच्चे योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकाकार कर समदृष्टि से सभी जीवों को भगवान में और भगवान को सभी जीवों में देखते हैं। स्पष्टीकरण। भारत में दिवाली के त्योहार के दौरान दुकानें विभिन्न रूपों में ढली हुई चीनी की मिठाइयाँ बेचती हैं, जैसे कार, हवाई जहाज, पुरुष, महिला, जानवर, गेंद, टोपियाँ आदि। बच्चे अपने माता पिता से झगड़ते हैं कि उन्हें कार, हाथी इत्यादि चाहिए। माता पिता उनकी मासूमियत पर मुस्कुराते हैं, यह सोचकर कि वे सभी एक ही चीनी सामग्री से बने हैं और सभी समान रूप से मीठे हैं। इसी प्रकार अस्तित्वमान प्रत्येक वस्तु का अवयव स्वयं ईश्वर है, जो अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में विद्यमान है। एक देशस्थितस्याग्निर्ज्योत्सना विस्तारीय था परस्य ब्राह्मणः शक्तिस्ततेदमखिलं जगत। नारद पंचरात्र वी 22। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहकर भी अपना प्रकाश सर्वत्र फैलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा सब में व्याप्त रहता है तथा सबका पालन पोषण करता है। सिद्ध योगी ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ को ईश्वर से जोड़कर देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्राणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद। जो लोग मुझे सर्वत्र देखते हैं और सभी वस्तुओं को मुझ में देखते हैं, उनके लिए मैं कभी लुप्त नहीं होता, न ही वे कभी मुझसे लुप्त होते हैं। स्पष्टीकरण। भगवान को खो देने का अर्थ है मन को उनसे दूर भटकने देना और उनके साथ रहने का अर्थ है मन को उनसे मिला देना। मन को भगवान से मिलाने का सरल उपाय है कि हर चीज को उनसे जोड़कर देखना सीखें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई हमें कष्ट पहुंचाता है। जो हमें कष्ट पहुंचाता है उसके प्रति द्वेष, घृणा आदि भावनाएं मन में आना मन का स्वभाव है। लेकिन अगर हम ऐसा होने दें
तो हमारा मन ईश्वरीय क्षेत्र से दूर चला जाता है और हमारे मन का भगवान से भक्तिमय मिलन समाप्त हो जाता है। इसके बजाय अगर हम उस व्यक्ति में भगवान को बैठे हुए देखें तो हम सोचेंगे, भगवान इस व्यक्ति के माध्यम से मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं सहनशीलता का गुण बढ़ाऊं और इसीलिए वे इस व्यक्ति को मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन मैं इस घटना को अपने मन को विचलित नहीं होने दूंगा। इस तरह से सोचने पर हम मन को नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने से रोक पाएंगे। इसी प्रकार जब मन किसी मित्र या रिश्तेदार के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह भगवान से अलग हो जाता है। अब यदि हम मन को उस व्यक्ति में भगवान को देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो जब भी मन उस व्यक्ति की ओर जाएगा हम सोचेंगे, श्री कृष्ण इस व्यक्ति में विराजमान हैं और इसलिए मुझे यह आकर्षण महसूस हो रहा है। इस प्रकार मन निरंतर परमात्मा में अपनी भक्तिमय तल्लीनता बनाए रखेगा। कभी कभी मन अतीत की घटनाओं पर विलाप करता है। यह फिर से मन को ईश्वरीय क्षेत्र से अलग कर देता है, क्योंकि विलाप मन को अतीत में ले जाता है और भगवान और गुरु का वर्तमान चिंतन बंद हो जाता है। अब अगर हम उस घटना को भगवान के संबंध में देखें तो हम सोचेंगे, भगवान ने जानबूझकर मेरे लिए दुनिया में क्लेश का अनुभव करने की व्यवस्था की ताकि मैं वैराग्य विकसित कर सकूं। वह मेरे कल्याण के बारे में इतना चिंतित है कि वह दया करके मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए उचित परिस्थितियों की व्यवस्था करता है। ऐसा सोचने से हम अपने भक्ति ध्यान की रक्षा करने में सक्षम होंगे। ऋषि नारद कहते हैं, लोका हनौ चिंता न कार्या निवेदितात्मा लोका वेदत्वात्। नारद भक्ति दर्शन सूत्र 61-23। जब तुम संसार में किसी विपत्ति से पीड़ित हो तो उस पर विलाप या चिंता मत करो। उस घटना में ईश्वर की कृपा देखो। हमारा स्वार्थ किसी न किसी तरह से मन को ईश्वर में लगाए रखने में निहित है और इसे पूरा करने का सरल उपाय है हर चीज और हर किसी में ईश्वर को देखना। यही अभ्यास चरण है जो धीरे धीरे उस पूर्णता की ओर ले जाता है जिसका उल्लेख इस श्लोक में किया गया है, जहां हम कभी ईश्वर से दूर नहीं होते और वे कभी हमसे दूर नहीं होते। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद, जो योगी मेरे साथ एकता में स्थित रहता है और मुझे समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा मानकर मेरी पूजा करता है, वह समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हुए भी केवल मुझ में ही निवास करता है। स्पष्टीकरण, भगवान संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं। वे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। श्लोक 18.61 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक जीव के शरीर में दो व्यक्तित्व होते हैं, आत्मा और परमात्मा। भौतिक चेतना वाले लोग सभी को शरीर के रूप में देखते हैं तथा जाति, पंथ, लिंग, आयु, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर भेदभाव करते हैं। श्रेष्ठ चेतना वाले लोग सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं। इसलिए श्लोक 5.18 में श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक विद्वान दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। उच्चतर चेतना में स्थित श्रेष्ठ योगी हर किसी में परमात्मा के रूप में विराजमान ईश्वर को देखते हैं। वे भी संसार को देखते हैं, लेकिन वे इसके प्रति उदासीन होते हैं। वे हंसों की तरह होते हैं जो दूध और पानी के मिश्रण से दूध पी सकते हैं और पानी को छोड़ सकते हैं। परम श्रेष्ठ योगी परमहंस कहलाते हैं। वे केवल ईश्वर को देखते हैं, उन्हें संसार की कोई अनुभूति नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव की अनुभूति का स्तर ऐसा ही था। यह प्रव्रजंत अनुपेत अपेता कृत्य द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयात्या तर्वोभिनेदुस
तन सर्वभूत हृदय मुनीम अनातोस्मि। 1 फरवरी 2002 वी 24। बचपन में ही जब शुकदेव ने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण किया था, तब वे इतने ऊंचे स्तर पर थे कि उन्हें संसार का कोई बोध नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि सुंदरियां नग्न अवस्था में सरोवर में स्नान कर रही हैं, जबकि वे वहां से गुजर रहे थे। उन्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह ईश्वर था। उन्हें जो कुछ भी सुनाई दे रहा था वह ईश्वर था। उन्हें जो कुछ भी समझ में आ रहा था वह ईश्वर था। इस श्लोक में श्री कृष्ण उन सिद्ध योगियों के बारे में बात कर रहे हैं जो उपरोक्त स्तर की तीसरी और चौथी अवस्था में हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 32। आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत। अनुवाद: मैं उन लोगों को पूर्ण योगी मानता हूँ जो सभी जीवों की सच्ची समानता देखते हैं और दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानते हैं। स्पष्टीकरण: हम अपने शरीर के सभी अंगों को अपना मानते हैं और उनमें से किसी एक के भी क्षतिग्रस्त होने पर समान रूप से चिंतित रहते हैं। हम इस बात पर अडिग रहते हैं कि हमारे किसी भी अंग को होने वाली क्षति स्वयं को होने वाली क्षति है। इसी प्रकार जो सभी प्राणियों में ईश्वर को देखते हैं, वे दूसरों के सुख दुख को अपना ही मानते हैं। इसलिए ऐसे योगी सदैव सभी आत्माओं के हितैषी होते हैं और वे सभी के शाश्वत कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सिद्ध योगियों का यही सम दर्शन है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 33। अर्जुन उवाच, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त समयेन मधुसूदन, एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति बताई है वह मेरे लिए अव्यावहारिक एवं अप्राप्य प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा मन अशांत है। स्पष्टीकरण: अर्जुन इस श्लोक की शुरुआत योऽयं योग की यह प्रणाली शब्दों से करते हैं, जो श्लोक 6.10 से आगे वर्णित प्रक्रिया का संदर्भ देता है। श्री कृष्ण ने अभी अभी यह समझाना समाप्त किया है कि योग में पूर्णता के लिए हमें निम्न करना चाहिए: इंद्रियों को वश में करना, सभी इच्छाएं त्याग दें, मन को केवल ईश्वर पर केंद्रित करें, उसके बारे में अविचल मन से सोचो, सभी को समान दृष्टि से देखना। अर्जुन ने जो सुना है उसके बारे में अपनी शंका को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहा है कि यह अव्यवहारिक है। मन को नियंत्रित किए बिना इनमें से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। यदि मन अशांत है तो योग के ये सभी पहलू भी अप्राप्य हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 34। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अनुवाद: हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियंत्रित करना वायु से भी अधिक कठिन है। स्पष्टीकरण: जब अर्जुन अशांत मन का वर्णन करता है तो वह हम सबकी ओर से बोलता है। यह बेचैन है क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय पर अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है। यह अशांत है क्योंकि यह घृणा, क्रोध, वासना, लोभ, ईर्ष्या, चिंता, भय, आसक्ति आदि के रूप में व्यक्ति की चेतना में उथल पुथल मचाता है। यह मजबूत है क्योंकि यह अपनी प्रबल धाराओं से बुद्धि पर हावी हो जाता है और विवेक की क्षमता को नष्ट कर देता है। मन जिद्दी भी है क्योंकि जब यह किसी हानिकारक विचार को पकड़ता है तो यह उसे छोड़ने से इनकार कर देता है और बुद्धि के निराश होने तक बार बार उस पर विचार करता रहता है। इस प्रकार इसकी अस्वास्थ्यकर विशेषताओं को गिनाते हुए अर्जुन घोषणा करता है कि मन को नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन है। यह एक शक्तिशाली सादृश्य है क्योंकि कोई भी कभी भी आकाश में शक्तिशाली हवा को नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोच सकता है।
इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित किया है। कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति योगिना परमहंसाना चेतांसी इति कृष्ण। श्लोक 25। कृष्ण वह है जो सबसे शक्तिशाली मन वाले योगियों और परमहंसों के मन को भी बलपूर्वक आकर्षित करता है। इस प्रकार अर्जुन यह संकेत कर रहा है कि कृष्ण को उसके चंचल, अशांत, मजबूत और जिद्दी मन को भी आकर्षित करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, तुम जो कहते हो वह ठीक है। मन को वश में करना निस्संदेह बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण अर्जुन की टिप्पणी का उत्तर देते हुए उसे महाबाहो कहते हैं, जिसका अर्थ है शक्तिशाली भुजाधारी। उनका तात्पर्य है, हे अर्जुन, तुमने युद्ध में सबसे वीर योद्धाओं को पराजित किया, क्या तुम मन को नहीं हरा सकते? श्री कृष्ण समस्या से इनकार नहीं करते हैं, यह कहते हुए कि अर्जुन, तुम क्या बकवास कर रहे हो। मन को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बल्कि वे अर्जुन के कथन से सहमत हैं कि मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है। हालांकि दुनिया में बहुत सी चीजें हासिल करना मुश्किल है और फिर भी हम निडर होकर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए नाविक जानते हैं कि समुद्र खतरनाक है और भयानक तूफानों की संभावना बनी हुई है, फिर भी उन्होंने कभी भी उन खतरों को किनारे पर रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाया। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि मन को वैराग्य और अभ्यास द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ है विरक्ति। हम देखते हैं कि मन अपनी आसक्ति की वस्तुओं की ओर भागता है, उस दिशा की ओर जिस ओर वह अतीत में भागता रहा है। आसक्ति का उन्मूलन मन की अनावश्यक भटकन को समाप्त करता है। अभ्यास का अर्थ है अभ्यास या पुरानी आदत को बदलने या नई आदत विकसित करने के लिए किया गया ठोस और लगातार प्रयास। साधकों के लिए अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में अभ्यास वह कुंजी है जो निपुणता और उत्कृष्टता के द्वार खोलती है। उदाहरण के लिए टाइपिंग जैसी सांसारिक गतिविधि को लें। जब लोग पहली बार टाइप करना शुरू करते हैं तो वे 1 मिनट में एक शब्द टाइप करने में सक्षम होते हैं, लेकिन 1 साल की टाइपिंग के बाद उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से चलती हैं। यह दक्षता केवल अभ्यास से आती है। इसी तरह जिद्दी और अशांत मन को अभ्यास के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में विश्राम कराना चाहिए। मन को संसार से हटाओ, यह वैराग्य है, और मन को भगवान में विश्राम दिलाओ, यह अभ्यास है। ऋषि पतंजलि भी यही निर्देश देते हैं। अभ्यास वैराग्यभ्यां तन्निरोधः योग दर्शन 1.12v26। मन की अशांति को निरंतर अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय 6 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।